इस खूबसूरत सी लड़की का नाम बीट है और इसे इस वक्त बहुत तेज सूसू लग रहा है, लेकिन इसके पास करने की कोई जगह नहीं है। और इसीलिए बीट वहां के किसी कैफे में जाती है और वहां बाथरूम यूज करने के लिए पूछती है, लेकिन वहां की शॉपकीपर उसे जाने से मना कर देती है क्योंकि उस कैफे का रूल था कि सिर्फ वहां कस्टमर ही वॉशरूम को यूज कर सकते थे। इसीलिए बीट भी वहां से कुछ खरीद लेती है, लेकिन पेमेंट करने की तो लाइन लगी हुई थी और उसका नंबर आने में बहुत टाइम लगने वाला था और तब तक वो शायद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए बीट शॉपकीपर से बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर वो नहीं मानती और कहती है कि हम यहाँ के रूल्स नहीं तोड़ सकते। अब उसी लाइन में हम एक बैन नाम के बंदे को देखते हैं। वो बीट को इस हालत में देखकर उसकी परेशानी समझ जाता है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए उसे अपनी वाइफ बताता है। बीट भी समझ जाती है और उसे एक कॉफी ऑर्डर करने के लिए कहती है। तब बीट अपना कोट बैन को देकर वॉशरूम चली जाती है। अंदर वो फोन पर किसी से बात कर रही होती है कि तभी गलती से पानी उसकी पैंट पर गिर जाता है, जिससे उसकी पैंट गीली हो जाती है और इसीलिए वो उसे ड्रायर से सुखाने लगती है और इस सब में उसे काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। और कुछ देर के बाद जब वो बाहर आती है तो बैन से अपना कोट लेकर जाने लगती है। बैन उसे कॉफी के लिए पूछता है और दोनों साथ में काफी बातें करते हैं और साथ में डिनर भी करते हैं और साथ में ही सो जाते हैं। अब अगली सुबह बीट की आंख खुलती है और उसे अजीब लगता है। तब वो बैन को बिना बताए वहां से चली जाती है। ये देखकर बैन को बहुत बुरा लगता है। तभी वहां उसका दोस्त पीटर आ जाता है। इसके बाद पीटर को पता चल जाता है कि कल रात उसके घर में एक लड़की आई थी। पीटर बैन को परेशान करने लगता है, उसे छेड़ने लगता है। तब बैन उससे चिढ़कर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लड़की बस टाइम पास थी। लेकिन उसकी ये बात वहां पर वापस आती हुई बीट सुन लेती है और वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। और इसके बाद अब हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं। बैन और पीटर एक क्लब में जाते हैं जहां पर पीटर की बहन फ्लोरिया भी होती है, जो बीट की बहन निया से प्यार करती थी। दरअसल ये दोनों लेस्बियन थी। निया बैन को अपनी बहन बीट से मिलवाती है। फ्लोरिया बैन से कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तब बैन कहता है कि हाँ, हम मिल चुके हैं। अब बैन और बीट उस रात को लेकर झगड़ने लगते हैं, इसीलिए वो तीनों इन्हें दूर से देखने लगते हैं। तब बैन बीट से कहता है, और क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? बीट कहती है कि तुमने तो मुझे फालतू लड़की बताया था और देखो अब मेरी एंगेजमेंट हो गई है। बैन कहता है तो शादी कब हो रही है? और वो कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हें कार्ड भिजवा ही दूंगी। अब ये लेस्बियन निया के मॉम डैड से मिलकर एक इनविटेशन वीडियो बनाते हैं क्योंकि ये लोग ऑस्ट्रेलिया में शादी करने वाले थे। अब बीट ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए फ्लाइट में जाती है, लेकिन उस फ्लाइट में बैन भी था। बैन उसे देख लेता है और उससे बात करने के लिए जाता है और उससे कहता है कि देखो क्या इत्तेफाक है, हम दोनों एक ही शादी पर जा रहे हैं और वो भी एक ही फ्लाइट में। अब हम देखते हैं कि रात के समय बीट को वॉशरूम जाना था, इसीलिए वो जाने लगती है, लेकिन उससे पहले कोई और वॉशरूम चला जाता है और तभी वो बैन को देखती है जो सो रहा था और उसके पास एक बिस्किट रखा था। बीट उसे खाने लगती है। तभी बीट के कपड़े बैन की सीट के ऊपर फंस जाते हैं। अब बीट अपने कपड़ों को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें निकाल नहीं पाती, इसीलिए उसे अपने कपड़े उतारना पड़ता है और वो किसी तरह अपने कपड़ों को निकाल लेती है। लेकिन इस दौरान वो बैन से टकराते टकराते बचती है और जिस वजह से वो बैन के हेडफोन से आती हुई गाने की आवाज सुन लेती है। अब अगली सुबह पीटर इन दोनों को एयरपोर्ट पर लेने के लिए आता है, तो रास्ते में पीटर इन लोगों को बताता है कि शादी होने तक सब एक ही जगह रहेंगे। लेकिन ये बात बैन और बीट को पसंद नहीं आती क्योंकि ये दोनों आपस में दुश्मन बन गए थे। अब थोड़ी ही देर बाद ये लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। तब पीटर इन्हें फ्लोरिया और निया से मिलवाता है और ये लोग घर के पास ही एक बीच पर घूमने के लिए जाते हैं। बीट और निया अपने कपड़े उतारकर बीच पर नहाने के लिए चली जाती हैं। फ्लोरिया बैन से कहती है कि यहाँ पर मार्गेरियन भी आई है, जो कि दरअसल बैन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। अब बैन उससे मिलने के लिए जाता है और दोनों आपस में गले लगकर अपनी पुरानी बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बीट और निया को देखते हैं। बीट निया को शादी के लिए फोर्स करती है। तभी वो बैन और मार्गेरियन को देख लेती है और निया कहती है कि ये बैन की एक्स गर्लफ्रेंड है। बीट उसे बताती है कि ये इंसान कुछ काम का नहीं है और ये कहकर वो लोग स्विमिंग करने निकल जाते हैं। वहीं बैन और मार्गेरियन कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां मार्गेरियन का बॉयफ्रेंड आता है, जिसका नाम मैथ्यू था। मार्गेरियन उसे बैन से मिलवाती है। मैथ्यू बैन से कहता है कि इस वीकेंड पर बहुत मजा करने वाले हैं और हम दोनों मिलकर खूब ड्रिंक करेंगे। वहीं हम बीट को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही होती है। तभी वहां पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। बीट की मॉम उससे जोनाथन से शादी करने के लिए कहती है। जोनाथन वही होता है जिससे बीट पहले ही ब्रेकअप कर चुकी थी। बीट अपने मॉम डैड की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। वहीं बैन भी अपने रूम में फोटोज देख रहा होता है और अब वो दोनों डिनर के लिए निकलते हैं और इनकी मुलाकात हो जाती है। वो लोग साथ में डिनर हॉल में आते हैं। वहाँ सभी लोग होते हैं और इनके मॉम डैड वहाँ कुछ स्पीच देते हैं और सभी को वहाँ आने के लिए थैंक्स कहते हैं और वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं और फ्लोरिया बीट और बैन के मेन पार्ट्स पर स्प्रे करती है। फिर ये लोग कुछ बकवास गेम खेलने लगते हैं और गेम खेलते खेलते बीट और बैन की लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से इनके हाथ से रॉकेट छूट जाता है और फूलों पर टकरा जाता है, जिससे आग लग जाती है और निया के बाल भी जल जाते हैं। इसीलिए आग बुझाने के लिए मार्गेरियन अपने कपड़े उतारकर आग बुझाने लगती है। बैन और बीट से वहां पर सभी लोग नाराज हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग बैठे हुए होते हैं। तभी फ्लोरिया के मॉम डैड कहते हैं कि अगर बीट और बैन को एक साथ मिला दें तो शादी में कोई भी हंगामा नहीं होगा। इसीलिए वो लोग प्लान बनाते हैं और वहीं हम अगली सुबह देखते हैं जब बैन नहाने के लिए जा रहा होता है। तभी फ्लोरिया के डैड और पीटर बात कर रहे होते हैं। वो बैन को सुनाते हुए कहते हैं कि बीट बैन को बहुत प्यार करती है, लेकिन वो ये चाहती है कि ये बात बैन खुद मुझे आकर बताए। इसी तरह फ्लोरिया और निया भी बीट के पास जाकर बैन के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगती हैं। तभी वहां पर बैन आ जाता है, जिसे देखकर फ्लोरिया और निया छुप जाती हैं।
बीट उससे कहती है कि क्या तुम्हें भी उन लोगों ने बेवकूफ बनाया है। बैन उसे पीटर और फ्लोरिया के डैड के बारे में बताता है और वो लोग जल्द ही इन लोगों का भांडा फोड़ देते हैं कि ये सब इन लोगों का प्लान है और ये हम दोनों को मिलाना चाहते हैं ताकि उनकी शादी में कोई भी हंगामा ना हो। तभी वहाँ फ्लोरिया की मॉम आती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम्हारे अंकल बोट पर उनका चश्मा भूल आए हैं, तुम दोनों जाकर उसको ला सकते हो। ये सब इन लोगों का प्लान था ताकि वो बैन और बीट को मिला सकें। बैन और बीट तैरते हुए बोट के पास जाते हैं लेकिन बैन ज्यादा देर तक तैर नहीं सकता था, इसीलिए वो बीच में ही घबरा जाता है। बीट उससे कहती है कि तुम्हें देखने से तो नहीं लगता कि तुम इतने कमजोर हो। बैन कहता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ, बस पानी में ज्यादा देर तैर नहीं सकता। अब बीट बैन को बोट के पास ले आती है और वो लोग उस चश्मे को उठा लेते हैं। तभी बीच के किनारे पर बीट की मॉम जोनाथन को लेकर आ जाती हैं, जिससे बीट का ब्रेकअप हुआ था। तो बीट बैन से कहती है कि हमें सब लोग मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग एक होने का नाटक करें जिससे सभी लोग खुश होंगे और शादी में कोई हंगामा भी नहीं होगा और क्या पता हम सच में एक हो जाएं। तो बैन भी मान जाता है क्योंकि वो भी मार्गेरियन को जलाना चाहता था। इसके बाद बीट बैन के करीब आती है और वो लोग किस करने का नाटक करते हैं, लेकिन बीट उसे मारकर चली जाती है और बैन भी उसके पीछे जाता है। यहाँ सभी लोग घूमने जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ बीट और बैन आ जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने का नाटक करते हैं। तभी जोनाथन भी वहाँ आ जाता है। बीट उससे मिलती है और कहती है तुम अचानक यहाँ कैसे आए। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड ने इनवाइट किया है और वो वहाँ पर सभी से मिलता है। फिर बीट उसे बैन से मिलवाती है। बैन उससे कहता है कि मैं भी बीट का बहुत करीबी दोस्त हूँ। ये सुनकर जोनाथन को कुछ अच्छा नहीं लगता। अब जाते जाते बैन बीट से कहता है कि तुम बहुत ही बुरी एक्टिंग करती हो। वहाँ बीट की मॉम उससे कहती हैं कि मैंने जोनाथन को यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि तुम उसके साथ कुछ अच्छा समय बिता सको। बीट उन्हें कहती है कि अच्छी बात है कि आपने उसे बुलाया, लेकिन मैं अब बैन के साथ हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जाते जाते वो जोनाथन से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहते हो, लेकिन जोनाथन मना कर देता है। फिर ये लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में बैन और बीट आपस में बात करते हैं। अब बैन बीट से कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सभी को लगे कि हम सचमुच साथ में हैं। और ये लोग वहाँ पर एक टापू पर पहुंचते हैं और वहाँ का नजारा देखने लगते हैं। तभी बीट और बैन रोमांटिक होने का नाटक करते हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत अटपटी सी हरकतें करने लगते हैं ताकि वो लोग इन्हें देख लें और उनके ऊपर विश्वास करें। लेकिन इनकी किस्मत ही खराब थी, वो लोग तो एक बंदर को देख रहे होते हैं। तभी बीट को बैन के अंदर एक मकड़ी मिलती है। बैन उससे डर जाता है और अपने सारे कपड़े उतारकर फेंक देता है और बीट को देखने को कहता है, पर बीट देखकर मना कर देती है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। इसके बाद बीट अपने कपड़े चेक करती है और बैन बीट के कपड़े पहन लेता है क्योंकि उसने अपने कपड़े पहाड़ से नीचे फेंक दिए थे। वहीं दूसरी तरफ हम बीट के डैड को देखते हैं जो डाइविंग सीख रहे होते हैं। तभी बैन वहां आता है और कहता है कि मैं आपको डाइविंग सिखा सकता हूँ, मैंने अपनी मॉम से सीखा था। पर बैन की मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। बैन अब उन्हें डाइविंग सिखा रहा होता है कि तभी बीट भी वहां आ जाती है और अपने डैड से कहती है कि मैं और बैन काफी खुश हैं और हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए जोनाथन के आने से मैं परेशान हो गई थी। फिर ये लोग वहां से निकल जाते हैं और अब इन दोनों के अंदर भी कुछ फीलिंग्स हो ही रही थी और बीट बैन को नहाने के लिए कहती है। अब बैन नहाने के लिए जाता है और वहां उसे मैथ्यू मिलता है। वो उससे बहुत खराब बातें करता है और वहीं दूसरी तरफ जोनाथन बीट को शतरंज खेलने को कहता है और दोनों बातें करते करते शतरंज खेलने लगते हैं। वहाँ बीट के मॉम डैड ये देखकर खुश होते हैं। बैन भी ये सब देखता है और अपने रूम में जाने लगता है। तभी मार्गेरियन उसे बुला लेती है जो कि बैन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो उसे कॉफी के लिए कहती है और वो उसके और बीट के बारे में बात करने लगती है और बैन कॉफी पीकर बीट के रूम में जाता है और उसे कहता है कि हमें यह नाटक और भी अच्छे तरीके से करना होगा। वहीं आज शाम को एक पार्टी रखी जाती है, इसीलिए सभी लोग पार्टी के लिए निकलते हैं। मार्गेरियन बैन की कार में बैठ जाती है और ये लोग पार्टी वाली लोकेशन पर पहुंचते हैं और सभी लोग शिप में जाने लगते हैं, लेकिन बैन बीट को कार से निकालने के लिए रुकता है ताकि वो सब लोग उन्हें देख सकें। अब शिप पर आकर वो सभी ड्रिंक्स करने लगते हैं और साथ में डांस करते हैं। मार्गेरियन बैन के पास आती है और उससे कहती है कि हम दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ था, क्या तुम्हें पता है? मुझे तो वो रात आज भी याद है जो हमने साथ में गुजारी थी। बैन कहता है कि हाँ, वो रात मैं कैसे भूल सकता हूँ और बैन बीट के साथ एक रोमांटिक गाने पर डांस करने लगता है। इसके बाद ये दोनों नीचे जाकर टाइटैनिक वाला पोज कर रहे होते हैं और इन्हें सभी लोग देखकर बहुत खुश होते हैं। हालांकि मार्गेरियन और जोनाथन वो दोनों इनको देखकर बहुत जलने लगते हैं। अब सभी लोग वापस से पार्टी में चले जाते हैं। बैन बीट से कहता है कि सभी लोग चले गए हैं और वो नीचे आ जाता है और तभी अचानक बीट का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है, लेकिन बैन उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है और बीट उससे कहती है कि तुम पानी में क्यों कूदे, तुम तो ज्यादा टाइम तक पानी में तैर भी नहीं सकते। पर बैन बताता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था और ये दोनों देखते हैं कि इनकी शिप आगे निकल गई थी। तभी इन दोनों को एक रेस्क्यू बोट दिखाई देती है और वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और बाकी सब लोग रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट करते हैं। बैन और बीट आपस में बातें करने लगते हैं और उन दोनों के बीच में काफी रोमांटिक बातें होती हैं और ऐसा लग रहा होता है कि उन दोनों को प्यार हो गया है। और वहीं कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाती है और वो नीचे एक रस्सी फेंक देते हैं और वो दोनों उस रस्सी को पकड़ लेते हैं। बैन को उड़ने में डर लग रहा था तो बीट उससे कहती है कि तुम्हें उड़ने में डर लगता है तो तुम फ्लाइट में क्यों बैठते हो? बैन कहता है क्योंकि वहां मेरे पास सब कुछ होता है जो मेरे मन को शांत करे। तब बीट उसके मन को शांत करने के लिए एक गाना गाने लगती है जो फ्लाइट में उसने बैन के हेडफोन से सुना था। यहाँ पर रेस्क्यू टीम इन्हें छोड़ती है और ये लोग घर आ जाते हैं और डिनर करते हैं और रोमांटिक होने लगते हैं।
हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और किस करते करते एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वहीं अगली सुबह जब घर के लोग इन्हें आवाज लगाते हैं तो बैन चुपचाप उठकर वहां से चला जाता है। वहीं बीट की आंख खुल जाती है, लेकिन वो अजीब सा महसूस करती है, शायद वो दोनों अब पूरी तरह से प्यार में पड़ गए थे। बीट के मॉम डैड कांच पर लगे हुए निशानों को साफ करते हैं जो कि रात में बैन और बीट ने बनाए थे। वहीं बैन और पीटर कुछ सामान लाने के लिए मार्केट जाते हैं तो पीटर बैन से कहता है कि बीट एक अच्छी लड़की है और खूबसूरत भी है, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। पर बैन कहता है कि मैं उसे अपना तो लेता, लेकिन वो एक अच्छी लाइफ जी रही है और मैं उससे शादी के लिए परेशान नहीं कर सकता। वहीं बीट और मार्गेरियन भी केक लेने जाते हैं तो मार्गेरियन कहती है कि क्या तुम और बैन सच में प्यार करते हो। बीट कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। तब मार्गेरियन कहती है तो मैं उसे ट्राई कर सकती हूँ ना। बीट अटकते हुए कहती है कि क्यों नहीं। फिर ये लोग केक लेकर घर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ हंगामा हो जाता है क्योंकि बीट की मॉम डैड को पता चल गया था कि बीट ने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया है और ये बात बैन को पता थी और बीट को लगता है कि ये बात उन्हें बैन ने बताई है, लेकिन सच तो बिल्कुल ही अलग था। दरअसल बैन ने ये बात पीटर को बताई थी और पीटर ने उसके मॉम डैड को, और इसी बात को लेकर बैन और बीट में झगड़ा हो जाता है। अब बीट गुस्सा होकर सबको सच बता देती है कि वो दोनों सिर्फ नाटक कर रहे थे और वो दोनों आपस में आज भी दुश्मन हैं। इसके बाद ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और इसी दौरान पीटर का कुत्ता वहां रखे केक को गिरा देता है और केक पूरी तरह से खराब हो जाता है। ये देखकर फ्लोरिया काफी गुस्सा हो जाती है और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। अब अगली सुबह शादी का दिन था, इसीलिए सभी लोग तैयार हो रहे थे। निया और फ्लोरिया आपस में बीट और बैन की बात को लेकर झगड़ा कर रही थी। बैन ये सब देख लेता है, इसीलिए बैन बीट के पास जाता है और आखिरी बार ड्रामा करने को कहता है और सभी लोग शादी के लिए निकलते हैं। बैन और बीट उन दोनों से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब हम दोनों कोई गलती नहीं करेंगे। अब जब उनकी शादी हो रही होती है वहीं बीट बैन को देखती है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि बीट बैन को बहुत चाहती है। वहीं सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच मार्गेरियन बैन के साथ डांस करने लगती है और डांस करते करते मार्गेरियन उसे किस कर लेती है, लेकिन ये सब बीट भी देख लेती है और काफी दुखी होती है। निया और फ्लोरिया उसे दुखी देखकर उसे ड्राइव पर जाने को कहती हैं तो बीट वहां से चली जाती है और बहुत रोती है। और वहीं दूसरी तरफ बैन भी दुखी था। वहीं निया और फ्लोरिया आपस में बातें कर रही थी कि आज से पहले उन्होंने बीट को कभी इतना दुखी नहीं देखा, जबकि दूसरी तरफ पीटर और निया के डैड बैन को सुनाने के लिए जोर जोर से बातें करते हैं। ये सब सुनकर बैन गुस्सा हो जाता है और सबसे ये नाटक बंद करने को कहता है। फ्लोरिया के डैड बैन से कहते हैं कि बेटा तुम्हें प्यार हो गया है, लेकिन तुम खुद को दुखी कर रहे हो। तब बैन कहता है कि मुझे बताओ मैं क्या करूं। फ्लोरिया कहती है कि बीट अकेले में रोना चाहती थी, इसीलिए हमने उसे यहाँ से भेज दिया। बीट के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और बैन से कहते हैं कि अगर तुम सच में बीट से प्यार करते हो तो यहाँ क्यों, जाओ और बीट को ढूंढो। बैन कहता है मुझे पता है उसे कैसे ढूंढना है और वो जोनाथन की कॉफी पीकर रेस्क्यू टीम को बुलाने के लिए कहता है और समुद्र में कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीट रोमांटिक कपल को देखकर दुखी हो रही थी, जबकि बैन को रेस्क्यू टीम आकर बचा लेती है, लेकिन बैन उन्हें वाटर पार्क चलने को कहता है क्योंकि बीट वहीं पर थी। बीट हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर खुश होती है और बैन हेलीकॉप्टर से उतरता है और दौड़ता हुआ बीट के पास आता है और बीट से कहता है कि मैंने मार्गेरियन को किस नहीं किया था, बल्कि उसने मुझे किया था। फिर वो दोनों इधर उधर की बातें करते हुए किस करने लगते हैं और वापस से पार्टी में आ जाते हैं और वहां भी किस करने लगते हैं और वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं और इसी मोमेंट पर ये कहानी, ये फिल्म खत्म हो जाती है।